दोस्तों ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक वैकेंसी आई है जो कि बेशक कम है, लेकिन इसके बारे में मतलब इसका जो क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी बता रही हूँ। ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है ये है, तो इसके बारे में आपको सारी जानकारी बताती हूँ। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, अगर मैं बात करूँ कि ये नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था, तो वो हुआ था 2 जुलाई 2025 को, और इसकी ओपनिंग जो डेट है इस एप्लीकेशन को फिल करने की वो 9 जुलाई से लेकर है हमारी 8 अगस्त तक। और ठीक है, 8 अगस्त तक है। और इसके बारे में आपको मैं सारी जानकारी देती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पोस्ट की, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो 13 है, लेकिन इसका क्राइटेरिया बहुत इजी है। यानी सबसे पहले यहाँ पे लेवल 2 है जिसमें जूनियर सी लेवल इन 7th CPC 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट एट ईस्टर्न रेलवे है 2, और नंबर ऑफ पोस्ट एट CLW है 1। उसके बाद है लेवल 1 ईस्ट वाइल, यहाँ पे लेवल 1 इन 7th CPC है 1, और नंबर ऑफ पोस्ट एट ईस्टर्न रेलवे 8, और नंबर ऑफ पोस्ट एट CLW है 2, और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 10 यानी कि टोटल यहाँ पे 13 हो गई। इसके बाद मैं बताऊँ यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब यहाँ पे अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास 12th पास होने चाहिए रिकॉग्नाइज एजुकेशन बोर्ड से, जहाँ पे आपके 50% से मार्क्स बिल्कुल भी कम नहीं आने चाहिए। सिर्फ उन्हीं लोग के यहाँ पे कम आएंगे इन केस अगर आप SC ST या PWBD या फिर ESM कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप 10th पास है तो आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि ITI अप्रूव्ड हो बाय NCVT, ठीक है, जो कि होता है डिप्लोमा इन। यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग को कंसिडर नहीं किया जाएगा। और उसके बाद आपके पास स्काउट और गाइड की भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद ये तो मैंने आपको बताया, ये लेवल 2 ग्रुप सी का था। अब लेवल 1 ईस्ट वाइल ग्रुप डी का बताती हूँ। यहाँ पे आपके पास 10th पास होने चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और 10th पास गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्काउट और गाइड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे मैं एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पर लेवल 2 ग्रुप सी का 18 से 30 साल, और लेवल 1 ग्रुप डी का 18 से 33 साल है। और OBC के लिए रिलैक्सेशन 3 साल की है अपर एज, और SC ST के लिए 5 ईयर्स की है। अब यहाँ पर आते हैं हम, सबसे पहले आपका स्टेज 1 होगा जिसमें आपके पास 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जो 40 मार्क्स के होंगे, और एक 1 SC टाइप क्वेश्चन आएगा जो 20 मार्क्स का होगा, जो कि रिलेटिंग स्काउट एंड गाइड ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद GK होगा आपका लेवल 2 लेवल 1, और उसमें आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। इसके लिए सिलेबस आपको बताया गया है। सिलेबस अभी मैं आपको बताती हूँ। और उसके बाद आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 40% होने चाहिए। जो स्टेज 1 क्लियर कर पाएगा वही स्टेज 2 में जाएगा। उसके बाद स्टेज 2 की बात करें तो यहाँ पर हमारा आता है, यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ स्काउट एंड गाइड है, लॉ प्रॉमिस है, उसके बाद नॉलेज ऑफ बुक है, स्काउट फॉर बॉयज, गाइडिंग फॉर गर्ल्स इन इंडिया, ठीक है, मोटो लेफ्ट हैंड, उसके बाद प्रोफिशिएंसी बजट, हाउ दीज आर ऑन स्टेज इन स्काउट एंड गाइड, इन सब के बारे में ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैं बताती हूँ एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे उनके लिए 500 है, और उसके बाद जो लोग अपीयर हो जाते हैं यानी कि वो आगे बढ़ जाते हैं तो उनको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ST XC या एक्स सर्विस मैन वगैरह जो वुमेन है, माइनॉरिटीज है, उनके लिए यहाँ पर 250 का यहाँ पे एप्लीकेशन फीस एग्जामिनेशन फीस है। खैर, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है और आप देख सकते हैं आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट को सब्सक्राइब करना